प्यारे बच्चों, तो आइए सुनते हैं आदिवासी लोक कथा परी राजकुमारी। यह कथा उस समय की है जब हैवलॉक द्वीप का नाम हैवलॉक नहीं पड़ा था। उन दिनों इस द्वीप पर मनुष्यों का वास नहीं था। यहाँ केवल सुंदर परियां आया करती थीं। वे हैवलॉक में स्थिर सरोवर में नहाती, खेलती और खिलखिलाती। उन परियों की राजकुमारी उन सबसे सुंदर और विशेष शक्ति से युक्त थी। वह जहाँ भी जाती वहाँ का वातावरण प्रकाशित हो उठता। राजकुमारी जब भी अपनी सखियों के साथ हैवलॉक आती तो हैवलॉक का वातावरण सुंदरता और प्रकाश से भर जाता। राजकुमारी की इस विशिष्टता को लेकर उसके माता पिता चिंतित रहते और उसे दिन में महल से निकलने नहीं देते। रात्रि को ही वह हैवलॉक आ पाती। राजकुमारी बहुत दयालु और संवेदनशील थी। उससे किसी का दुख देखा नहीं जाता। यदि तितली या जुगनू भी दुखी होते तो राजकुमारी उनके दुख को दूर करने का पूरा पूरा प्रयास करती। एक बार हैवलॉक के समुद्र तट पर भयावह तूफान आया। राजकुमारी की सखियों ने ऐसे तूफान में हैवलॉक द्वीप पर जाने से मना कर दिया। राजकुमारी हैवलॉक जाना चाहती थी, अतः उसने अकेले ही जाने का निश्चय किया। उस समय हैवलॉक में तूफान के कारण गहन अंधकार छाया था। राजकुमारी के वहां पहुंचते ही समूचा द्वीप प्रकाशित हो उठा। राजकुमारी ने अपने पंख एक ओर रखे और सरोवर में उतरकर नहाने लगी। नहाने के बाद वह जब सरोवर से बाहर निकली तो उसने देखा कि सरोवर के पास एक युवक मूर्छित पड़ा हुआ है। वह युवक बहुत सुंदर था। राजकुमारी ने तब तक ऐसे किसी युवक को देखा ही नहीं था। इतने सुंदर युवक को इस तरह मूर्छित देखकर राजकुमारी का मन द्रवित हो उठा और उसने सरोवर का जल युवक के चेहरे पर छिड़का। युवक की मूर्छा टूट गई और वह उठ बैठा। होश में आते ही अपने सामने एक अत्यंत रूपवती युवती को देखकर वह युवक ठगा सा रह गया। कुछ पल बाद उसने राजकुमारी से पूछा कि वह कौन है। मैं एक राजकुमारी हूँ और यह द्वीप मेरा है, राजकुमारी ने बताया। मैं भी एक राजकुमार हूँ। मेरा देश पूर्व दिशा में है। मैं अपने जहाज पर होकर समुद्री यात्रा पर निकला था। अचानक तूफान आ जाने के कारण मेरा जहाज समुद्र में डूब गया। मेरे साथी भी डूब गए। मैं किसी तरह इस द्वीप पर आ गया। शायद लहरों ने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। उस युवक ने बताया। तुम चिंता मत करो। जब तक तूफान थम नहीं जाता, तब तक तुम इस द्वीप पर रहो। मैं प्रतिदिन तुमसे मिलने आया करूंगी, राजकुमारी ने कहा। राजकुमारी अपने वचन के अनुसार राजकुमार से मिलने के लिए प्रतिदिन हैवलॉक द्वीप पर आने लगी। इस समीपता के परिणाम स्वरूप राजकुमारी के हृदय में प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित हो गया। वह राजकुमार से बहुत प्रेम करने लगी। कुछ दिन बाद तूफान थम गया। अब राजकुमार ने अपने घर जाने की इच्छा प्रकट की। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे ना लौटने से मेरे माता पिता दुखी होंगे और मेरा राज्य संकट से घिर जाएगा। अतः मुझे अपने राज्य लौटना होगा। फिर मुझे अपने माता पिता के पास जाकर तुम्हारे साथ अपने विवाह की अनुमति भी लेनी होगी, राजकुमार ने कहा। विवाह की बात सुनकर राजकुमारी लजा गई। हाँ, तुम्हें अपने माता पिता से मिलने अवश्य जाना चाहिए, किंतु वादा करो कि तुम मुझे अपने साथ ले जाने वापस आओगे, राजकुमारी ने भावुक होते हुए कहा। मैं वादा करता हूं कि मैं वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन कहते कहते राजकुमार रुक गया। उसका चेहरा उदास हो गया। क्या हुआ? तुम कहते कहते रुक क्यों गए? अपनी बात पूरी करो, राजकुमारी ने कहा। नहीं, जाने दो, राजकुमार ने टालने का प्रयास किया। नहीं, इस तरह बात अधूरी छोड़ना ठीक नहीं होता। अपनी बात पूरी करो, राजकुमारी ने आग्रह किया। मैं जाना तो चाहता हूँ, किंतु जाऊंगा कैसे? ना तो मेरे पास जहाज है, ना ही कोई और साधन, राजकुमार ने उदास होते हुए कहा। हाँ, यह तो तुमने सही कहा। राजकुमारी भी चिंतित हो उठी। यदि तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकती हो, राजकुमार झिझकते हुए बोले। हाँ हाँ, कहो, मुझे क्या करना होगा? तुम मुझे अपने पंख दे दो, मैं इन्हें लगाकर अपने देश चला जाऊंगा और माता पिता से मिलकर
अपना जहाज लेकर तुम्हारे पास आकर तुम्हें तुम्हारे पंख लौटा दूंगा। राजकुमार ने कहा, मेरे पंख ही मेरी परी होने के पहचान है। इन्हीं में मेरी शक्तियां और मेरा प्रकाश है। किंतु मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ कि मैं सहर्ष तुम्हें अपने पंख दे रही हूँ। यद्यपि पंखों के बिना मेरे माता पिता और मेरी सखियां भी मुझे स्वीकार नहीं करें। राजकुमारी ने कहा और अपने पंख निकाल कर राजकुमार को दे दिए। राजकुमार ने पंख लगा लिए। राजकुमारी ने पंखों का प्रयोग करना सिखा दिया। इसके बाद राजकुमार ने परी राजकुमारी से विदा ली और अपने देश की ओर उड़ गया। राजकुमार के जाते ही राजकुमारी पंख विहीन हो गई, जिससे हैवलॉक द्वीप पर अंधेरा छा गया। दिन बीते, माह बीते, वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु राजकुमार लौट कर नहीं आया। परी राजकुमारी द्वीप में सरोवर के पास अकेले घूमती और राजकुमार के लौटने की प्रतीक्षा करती। जब धीरे धीरे मनुष्यों ने हैवलॉक की धरती पर आना जाना शुरू किया, तो परी राजकुमारी अदृश्य होकर भटकने लगी। वह आज भी राजकुमार के लौटने की प्रतीक्षा कर रही हैं। अंडमानी आदिवासियों में यह विश्वास प्रचलित है कि हैवलॉक द्वीप के सरोवर के किनारे राजकुमारी के सरोवर के पानी से भीगे हुए पदचिन्ह दिखाई देते हैं। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की मनोरंजक कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना खास ख्याल रखें।